हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। इसमें चौथा पाठ है सजीवों में पोषण। इसका स्वाध्याय आज हम लोग देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, भोजन के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण करो। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, इनको जो है उनके भोजन के अनुसार हमें विभाजित करना है। तो पहला है शाकाहारी। शाकाहारी भोजन कौन कौन से करते हैं उनको एक जो है एक में लिखेंगे, मांसाहारी, सर्वभक्षी, मृतोपजीवी, परजीवी। इस तरह से इनको अलग अलग हम जो है बांट सकते हैं, भोजन के अनुसार इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो शाकाहारी कौन कौन से हैं? इसमें गाय, हिरन, बकरी, भैंस, ये शाकाहारी हैं। मांसाहारी कौन है? बाघ, सिंह, मेढक, मांसाहारी में आएंगे। सर्वभक्षी यानी जो मांस भी खाते हैं और जो है वनस्पतियां भी खाते हैं, जैसे मनुष्य, तिलचट्टा, गौरैया इसमें आएंगे। मृतोपजीवी जो है में कवक आते हैं। परजीवी में किलनी, जीवाणु आएंगे। सफाई करता प्राणी गिद्ध को कहा जाता है, तो इसमें गिद्ध आएगा। इस तरह से ये जो है हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जोड़ियाँ मिलाओ। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जोड़ियाँ मिलाओ समूह समूह ब। यहाँ पे आप किताब से प्रश्न को देख सकते हैं। परजीवी वनस्पति, कीटभक्षी वनस्पति, मृतोपजीवी वनस्पति, सहजीवी वनस्पति। समूह ब में दिया है अ कुकुरमुत्ता, ब पत्थर फूल, क ड्रासेरा, ड अमरबेल। तो किसका किसके साथ जोड़ी सही होगा, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। परजीवी वनस्पति में आएगा अमरबेल। कीटभक्षी वनस्पति ड्रासेरा है। मृतोपजीवी वनस्पति कुकुरमुत्ता है। सहजीवी वनस्पति पत्थर फूल है। इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 3। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखो। प्रश्न है सजीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका उत्तर लिख सकते हैं। पहला है कार्य करने हेतु ऊर्जा की आपूर्ति करना। दूसरा है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। तीसरा है कोशिकाओं की छीजन दूर करना और ऊतकों की देखभाल करना। चौथा है बीमारियों का प्रतिकार करके शरीर को रोगों से बचाना। इस तरह से इन कार्यों के लिए हमें यानी सजीवों को भोजन की आवश्यकता यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पोषण यानी भोजन जब सजीव लेते हैं तो उन्हीं से उनको ये ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा से ये सारे कार्य होते हैं शरीर के। अगला प्रश्न है वनस्पतियों की भोजन तैयार करने की प्रक्रिया स्पष्ट करो। वनस्पति अपना भोजन कैसे तैयार करती हैं, इसका उत्तर हो जाएगा वनस्पतियां जमीन में स्थित पानी, पोषक तत्व, हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पर्णहरित और सूर्य प्रकाश की सहायता से पत्तियों में भोजन बनाती हैं। और इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। तो इस तरह से वनस्पतियों की भोजन तैयार करने की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है परपोषी वनस्पतियाँ क्या हैं। परपोषी वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार हमें उदाहरण सहित बताना है, उदाहरण सहित लिखो कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा जिन वनस्पतियों की अन्य सजीवों के शरीर में या शरीर पर वृद्धि होती है। जिन वनस्पतियों की अन्य सजीवों के शरीर में या शरीर पर वृद्धि होती है, तो उन सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। उन्हें हम परजीवी वनस्पतियां कहते हैं। उदाहरण के लिए वृक्षादनी, अमरबेल, ये जो है दूसरे वनस्पतियों के सहारे अपना भोजन प्राप्त करती हैं। अगला प्रश्न है प्राणियों में पोषण के अलग अलग सोपान स्पष्ट करो। प्राणियों के जो पोषण के अलग अलग सोपान हैं उनको स्पष्ट करो, ऐसा प्रश्न में है। तो प्राणियों में पोषण के सोपान, पहला है अन्न ग्रहण, शरीर द्वारा भोजन को ग्रहण करना, यह अन्न ग्रहण होता है। दूसरा है फिर पाचन, भोजन का रूपांतरण घुलनशील पदार्थों में होने की प्रक्रिया को अन्न का पाचन कहते हैं। अब फिर है अवशोषण, पाचन के उपरांत तैयार हुए घुलनशील पदार्थों का रक्त में
अवशोषित होना, इसे शोषण कहते हैं। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण अवशोषित घुलनशील पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं ऊतकों में परिवर्तन और ऊर्जा निर्मित करना, इसे स्वांगीकरण कहते हैं। फिर आता है उत्सर्जन, अपाचित तथा अवशोषित अन्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, इसे उत्सर्जन कहते हैं। तो इस तरह से प्राणियों का जो है ये पोषण के सोपान हैं, इसे आप लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न 4, कारण स्पष्ट करो। पहला है कीटभक्षी वनस्पति का रंग आकर्षक होता है, इसका क्या कारण है? उत्तर हो जाएगा कीटभक्षी वनस्पति की पत्तियां आकर्षक और लाल होती हैं। उनके कोरों पर महीन रेशेदार तंतु होते हैं। इन तंतुओं पर कीटकों को आकर्षित करने वाले चिपचिपे पदार्थ होते हैं, जिससे वे कीटकों को आकर्षित करती हैं। तो इस तरह से जो है उन्हें अपना भोजन प्राप्त हो जाता है, इसलिए उनके अंदर ये गुण होते हैं। अगला प्रश्न है तितली की नली जैसी लंबी सूंड होती है। तितली को नली जैसी लंबी सूंड होती है, क्यों होती है? तो तितली को नली जैसी लंबी सूंड होती है, जिसका उपयोग करके वह भोजन ग्रहण करती है। अगला प्रश्न है वनस्पति तथा प्राणी के पोषण पद्धति के अनुसार प्रवाहतक्ता तैयार करो। वनस्पति तथा प्राणी की पोषण पद्धति के अनुसार प्रवाहतक्ता तैयार करना है। तो पोषण में आएगा पहला वनस्पति, दूसरा प्राणी। वनस्पति जो है इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें स्वयंपोषी, परपोषी और सहजीवी हैं। परपोषी में कीटभक्षी और मृतोपजीवी आते हैं। प्राणी में प्राणी समभोजी, फिर मृतोपजीवी, फिर परजीवी। और परजीवी में बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, ये 2 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है सोचो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कौन से प्रश्न हैं? हम घर में अलग अलग अन्न पदार्थ बनाते हैं, इस आधार पर क्या हम स्वयं पोषी हैं? हम घर में अलग अलग प्रकार के अन्न पदार्थ बनाते हैं, खाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो इस आधार पर क्या हम स्वयं पोषी हैं? इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि जो अन्न पदार्थ हम बनाते हैं वह वनस्पतियों से प्राप्त होता है, वह हम स्वयं नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न है स्वयंपोषी और परपोषी सजीवों में किसकी संख्या अधिक होती है और क्यों? तो सजीवों में स्वयंपोषी सजीवों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि परपोषी सजीव स्वयंपोषी सजीव पर ही निर्भर होते हैं। अगर ये स्वयंपोषी सजीव नहीं रहेंगे तो परपोषी सजीव भी नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय भागों में परपोषी सजीवों की संख्या कम पाई जाती है, परंतु समुद्र में अधिक पाई जाती है। मरुस्थलीय भागों में स्वयंपोषी सजीव कम पाए जाते हैं, समुद्र में अधिक पाए जाते हैं, इसलिए मरुस्थलीय प्रदेशों में परपोषी सजीवों की संख्या कम होती है और समुद्र में परपोषी भी अधिक पाए जाते हैं। मरुस्थलीय भागों में स्वयंपोषी सजीव कम पाए जाते हैं, समुद्र में अधिक पाए जाते हैं, इसलिए मरुस्थलीय प्रदेशों में परपोषी सजीवों की संख्या कम होती है और समुद्र में परपोषी भी अधिक पाए जाते हैं। इस तरह से इसका उत्तर हो सकता है, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हरे अंगों के अतिरिक्त वनस्पति के अन्य भागों में अन्न की निर्मित क्यों नहीं होती है? वनस्पतियों के हरे भागों में पर्णहरित होता है, जिससे अन्न की निर्मित होती है। दूसरे भागों में पर्णहरित नहीं होता है, इसलिए अन्न की निर्मित नहीं होती है। इसका उत्तर इस तरह लिख सकते हैं। अगला है बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी सजीवों से किस तरह नुकसान होता है? बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी सजीवों से किस प्रकार नुकसान होता है? इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? तो बाह्य परजीवी जो होता है वह जो है नुकसान पहुंचाते हैं। बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी सजीव जिस सजीव पर ये रहते हैं वहाँ से ये लोग अपना भोजन लेते हैं और उन्हें ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो जिसके साथ रहते हैं उसके शरीर से पोषक तत्व और रक्त अवशोषित करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसका उत्तर जो है आप इस तरह लिख सकते हैं। बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी सजीव जिस सजीव के साथ रहते हैं उसके शरीर से पोषक तत्व और रक्त
अवशोषित करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो आपका ये स्वाध्याय यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।